हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ सक्सेस चैनल। मेरा जो प्रिपरेशन चल रहा था सी टेट में मैं आपको पेडालॉजी करा ली थी। जो हमारा एग्जाम जनवरी में होने वाला है उसमें गणितीय शिक्षा शास्त्र हमारा टॉपिक था। जो गणितीय शिक्षा शास्त्र हमारी पेडालॉजी चल रही है उसकी हमारी नेक्स्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 है, गणित सभ्यता का दर्पण है। इस कथन में गणित की प्रकृति का कौन सा मूल्य झलकता है? तो हमें गणित का नेचर बताना है। अब इन्होंने सभ्यता के बारे में कहा है कि गणित की सभ्यता से क्या संबंध है, तो ये वाला मूल्य हमारा किस मूल्य में जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सांस्कृतिक मूल्य, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक मूल्य, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास अनुशासन संबंधी मूल्य, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमें चेक करना है कि कौन सा मूल्य हमारा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सभ्यता का दर्पण है, सभ्यता का आईना है। तो इसमें देखिए आप, सामाजिक मूल्य का तो हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है कि हमारा समाज के साथ में गणित का कैसा कोऑपरेशन रहता है, किस तरीके से गणित जो है समाज में के थ्रू चेंज होता है। तो इसका तो हमारा इस रिलेशन नहीं है। थर्ड में अनुशासन संबंधी मूल्य, गणित हमारा किसी भी अनुशासन को नहीं सीखा था, ये मोरल वैल्यू से संबंधित है अनुशासन। उपरोक्त में से कोई नहीं, जब ये दो नहीं है तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ये है सांस्कृतिक मूल्य, सभ्यता का दर्पण है। हमारा जो कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, उससे रिलेटेड हमारा संस्कृति मूल्य में हमारा चले जाएगा, ट्रेडिशनल में हमारा ये चला जाएगा। तो सभ्यता के बारे में हम जब भी बात करेंगे तो हम सांस्कृतिक मूल्य के बारे में बात करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गणित मापन, परिमाण तथा दिशा का है। ये आपको बताना है कि किसमें मापन भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। किसमें होती है? वो साइंस में होती है, विज्ञान में होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा समाज। समाज में ना तो मापन होता, ना परिमाण होता, ना दिशा होती, कोई नहीं होता समाज में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा समूह। समूह में भी मापन, परिमाण और दिशा नहीं होती, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विज्ञान, तो ये हमारा विज्ञान इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा प्रयोग। प्रयोग तो हमारा विज्ञान में ही आ जाता है, तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है मापन, परिमाण और दिशा से रिलेशन हमारा किस में जाएगा? विज्ञान में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, गणित की संरचना एवं प्रकृति कारक गुण है। तो इसमें ये बताना है कि इसकी जो संरचना है और इसकी जो प्रकृति है, इसका नेचर है, वो किसके कारक गुण है, किसका है? मूर्त होना है, असंकेतिक होना है, अकर्मक होना है और रसहीन होना है। रसहीन, इसमें कोई रस नहीं है, ये हिंदी से रिलेटेड नहीं है। अकर्मक, इसमें कोई कर्म नहीं है, ये भी इसका नहीं होगा। असंकेतिक, ये किसी विषय की ओर संकेत नहीं करता। एंड मूर्त होना, मूर्त होने का मतलब है कि किसी भी चीज को दिखाकर उसके बारे में बताया जाना। तो इसकी संरचना और प्रकृति के बारे में बताया है, तो इसमें मूर्त एंड अमूर्त दोनों ही आते हैं। तो हमारा कौन सा चला जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इसमें चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न योग्यता का विकास होता है। और किस योग्यता का विकास होता है, ये चीज हमें देखनी है। अगर किसी बच्चे को गणित पढ़ाया जा रहा है तो उसके किस योग्यता का विकास होगा, ये हमें देखना है। फर्स्ट में है आगमन करने का, दूसरा है हमारा निगमन करने का, तीसरा है हमारा सामान्यकरण करने का और चौथा है हमारा, फोर्थ में है उपरोक्त सभी। तो ये आगमन, निगमन, मेथड और सामान्यकरण तीनों ही हमारे मैथ से रिलेटेड है। तो इसमें क्या चला जाएगा? हमारा उपरोक्त सभी चला जाएगा। तो इसका कौन सा पार्ट सही होगा? फोर्थ पार्ट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से का विकास होता है। अगर किसी बच्चे को गणित का अध्ययन कराया जाए तो उसका किस में विकास होता है? क्या उसका कौन सा पार्ट डेवलप होता है? उसका फिजिकली डेवलप होता है, उसका मेंटली डेवलप होता है? तो उसका ये देखना है, उसका कौन सा पार्ट डेवलप हो रहा है। फर्स्ट है उसमें आत्मविश्वास। आत्मविश्वास तो आता है, अगर हम गणित बच्चे को पढ़ाते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है जो बढ़ता है, तो आत्मविश्वास तो आता है। आत्मनिर्भरता, अगर बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है तो उसका अपना यूज भी गणित का कर सकता है, तो आत्मनिर्भर
क्षमता भी होती है, तार्किक सोच, उसकी जो मेंटल लेवल है वो भी बढ़ता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है। तो इसका भी कौन सा पार्ट चला जाएगा, पार्ट नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन सा महत्व नहीं है। ये हमें बताना है कि अगर गणित शिक्षण कराया जा रहा है तो कौन सा महत्व नहीं रखता, कौन सा नहीं रखता। नवीन विचारों की जानकारी होना, ये तो हमारा महत्व रखता है। अभ्यास है, तो अभ्यास भी हम गणित में खूब कराते हैं, प्रैक्टिस खूब कराते हैं। टीचर एक क्वेश्चन सोल्व कराने के बाद बच्चों से खूब प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं, खूब अभ्यास करने के लिए बोलते हैं, तो ये भी हमारा सही है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति, तो मनोवैज्ञानिक जो होते हैं हमारे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती इसमें, तो हमारा कौन सा सही चला जाएगा, पार्ट नंबर 3 हमारा सही चला जाएगा। शिक्षण सामग्री के रूप में ये भी हमारा इसमें होता है, तो तीनों हमारे पाठ्यक्रम से रिलेशन रखते हैं, पर ये वाला पार्ट नंबर 3 जो है हमारा पाठ्यक्रम से रिलेशन नहीं रखता। पाठ्यक्रम को इसकी आवश्यकताओं को देखते हुए नहीं बनाया जाता, पाठ्यक्रम हमारा बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। तो ये हमें देखना है कि अभ्यास कार्य का जो महत्व नहीं है गणित शिक्षण में, तो देखना है निपुणता प्राप्त करने के लिए तो अभ्यास कराया जाता है कि बच्चा इस गणित में निपुण हो सके, परफेक्ट हो सके, तो ये तो हमारा है। कुशलता प्राप्त करने के लिए तो इसमें हमारा अभ्यास कराया जाता है, खूब प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे उसमें कुशल बन सके। नंबर 3 है आत्मविश्वास के विकास के लिए, आत्मविश्वास भी उसका बच्चे का बढ़ता है। अगर हम खूब प्रैक्टिस कराते हैं गणित की तो आत्मविश्वास तो बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। नंबर 4 है व्यवसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए, तो ये नहीं है हमारा, व्यवसाय से कोई भी संबंध नहीं रखता अभ्यास, जो कि हमें आगे जाके इतना अभ्यास करते हैं कि हम अपना व्यवसाय कर सकें, अपना बिजनेस कर सकें, तो बिजनेस का इससे अभ्यास से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा कौन सा चला जाएगा, पार्ट नंबर 4 चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में है। तो सर्वाधिक महत्व हमें देखना है कौन से स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वाधिक महत्व देखना है। भौतिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में या व्यवहारिक रूप में, तो इन सारे ही रूपों में वैसे तो महत्व है, लेकिन हमसे पूछा है कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा महत्व किसका है, तो सबसे ज्यादा हमारा महत्व जो होता है वो व्यवहारिक रूप में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे ही रूप में बच्चों का महत्व होता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा पूछा है, तो हमारा सबसे ज्यादा कौन सा चला जाएगा, व्यवहारिक चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान का उपयोग करना संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। तो किस लिए महत्वपूर्ण है ये चीज देखनी है, और ज्ञान प्रयोग देखना है कि किस प्रकार से हम अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। गणित की भाषाओं का प्रत्यास्मरण करना, गणित की भाषाओं का मेमोराइजेशन करना है ये, तो इसमें भाषाओं का तो इतना संबंध नहीं है, परिभाषाओं का इतना संबंध नहीं है। हम ज्यादा फॉर्मूले पढ़ते हैं, हम ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो परिभाषाओं का इसमें इतना नहीं है। नंबर 2 है उपकरणों का सही ढंग से व्यवस्थित करना, उपकरणों का सही ढंग से व्यवस्थित करने का भी हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। गणित में अति महत्वपूर्ण और ज्ञान प्रयोग को हमें देखते हुए इसमें लगाना है ठीक। समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एक सूत्र का चयन करना, जो हमारी मैथ में जो हमारी समस्या होती है, मैथ में समस्या का मीनिंग है, मैथ में जो हमारा क्वेश्चन होता है, मैथ में जो हमारी प्रॉब्लम होती है, हमारा जो क्वेश्चन होता है, तो उसकी समस्याओं को सोल्व करने के लिए हम किसी सूत्र को देखते हैं, किसी फॉर्मूले को देखते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा ठीक हो जाएगा। सूत्र का चयन करना, सूत्र का चयन का मतलब कौन से सूत्र के द्वारा इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, तो ये मेन पॉइंट है।
इस पर ध्यान देना है आपको। तो इसका कौन सा सही चला जाएगा, पार्ट नंबर 3 सही चला जाएगा। सोचने समझने के बाद निर्णय लेना, सोचने समझने के बाद निर्णय लेने वाला भी इसमें कोई अहम रोल नहीं रखता। इसमें जो अहम रोल रखता है उपरोक्त विधि से एक सूत्र का चयन करना, फॉर्मूले का चयन करना, किस फॉर्मूले के द्वारा हमारा ये मैथ्स का क्वेश्चन हो सकता है, यही हमारा अति महत्वपूर्ण है गणित शिक्षण के लिए। जो हमारा गणित शिक्षण कराया जाता है और उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट देखना है, तो ये वाला पॉइंट हमारा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। इन 3 का हमारा रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्यक्रम निर्माण में जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, पाठ्यक्रम निर्माण में का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। हमारा जो सिद्धांत है किसको हम फॉलो करते हैं वो कौन सा है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध। तो जब हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो अपने जो विषय है हमारे हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक और इतिहास, भूगोल, ये सारे जो हमारे विषय है उनसे भी हम सहसंबंध रखते हैं, कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। अग्रदर्शी भी होता है ये, अवकाश का सदुपयोग भी होता है इसमें कि अवकाश कितना रहेगा और कितने टाइम पीरियड में हमारा ये पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसका क्या आएगा, हमारा ये 4 पॉइंट आ जाएगा। उपरोक्त सभी ये सारे ही हमारे जो पाठ्यक्रम निर्माण में जिनकी आवश्यकता है, सारे ही पॉइंट हमारे इसके लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए। किस रूप में इसका विकास होना चाहिए, अभ्यास रूप में, तर्क संगत रूप में, समस्याओं के रूप में, आधुनिक गणित के रूप में। वैसे तो ये सारे ही रूप में जो हमारी सामग्री का विकास है सारे ही है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा अगर देखना है हमें, सबसे ज्यादा हमारा जो होता है वो तर्क संगत रूप में है। गणित जो है पूरा किस पर डिपेंड है, तर्क पर डिपेंड है। तर्क का मीनिंग है कि इसमें लेट करके मानना होता है और इसकी ये सोचना होता है कि इसमें एक्स वेरिएबल्स जो होते हैं वे हमारे मानने पड़ते हैं। एक तार्किक रूप, तार्किक सोच हमें बनानी पड़ती है। तो उसमें कौन सा वाला ज्यादा अहम रोल रखता है, हमारा पार्ट नंबर 2 ज्यादा अहम रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है। कौन कौन सी शाखाएं हमारी सम्मिलित हो जाती है देखना है। अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति या ज्यामिति, बीजगणित, त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन, बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी। तो इसमें ये देखना है हमारा कौन सा पार्ट सही है। तो इसमें आप ये देखिए जो त्रिकोणमिति है हमारी, त्रिकोणमिति जो होती है हमारी उसमें होते हैं साइन एक्स, कोस एक्स, कोस थीटा। तो ये तो हमारा एक टॉपिक है, ये तो टॉपिक है, लेकिन सब्जेक्ट का जो नाम है वो हमारा नहीं है, ये उसके अंदर का एक टॉपिक होता है। तो ये तो हमारा नहीं होगा। अंकगणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी, ऐसे ही इसमें त्रिकोणमिति और सांख्यिकी भी एक टॉपिक है, जो सब्जेक्ट का नाम है वो नहीं है। इसमें देखो समाकलन, अवकलन, समाकलन और अवकलन भी हमारा जो सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक होते हैं वे है। तो मेन जो हमारा चला जाएगा, मेन जो हमारे सब्जेक्ट का नाम होता है अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति। तो ये सब्जेक्ट के हमारे नाम होते हैं, ये हमारे मैथ के नाम होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में गणित का क्या महत्व है, ये चीज देखना है आपको। फर्स्ट है ज्ञान एवं कौशलों की प्राप्ति, इसमें तो होता है ज्ञान एवं कौशल तो होता है। बौद्धिक आदतों का विकास, बौद्धिक आदतों का विकास, हमारे माइंड का डेवलपमेंट भी इसमें होता है। वांछित दृष्टिकोण पैदा करना, सोचने समझने का दृष्टिकोण पैदा करना भी हमारा इसमें होता है। तो हमारा कौन सा चला जाएगा, इसका उपरोक्त सभी चला जाएगा। पार्ट नंबर 4 इसका चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाते हैं। तो युग्म किसकी सहायता से बनाते हैं ये हमें देखना है। मेन पॉइंट ये है। फर्स्ट है हमारा विषय वस्तु को एकत्रित करके युग्म बनाते हैं, या संगठित करके बनाते हैं, या थर्ड में हमारा व्यवस्थित करके बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा ऑप्शन चला जाएगा, संगठित करके इसमें युग्म बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15।
निम्न में से क्या गणित पाठ्यक्रम के उपागम है? तो उपागम हमें देखने हैं। उपागम कौन कौन से हैं? क्रिया केंद्रित उपागम, क्रिया केंद्रित उपागम तो होते हैं, अनुभव केंद्रित उपागम भी होते हैं हमारे, विषय वस्तु केंद्रित उपागम भी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा? पार्ट नंबर 4 हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे ही उपागम होते हैं हमारे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है? पाठ्यक्रम में इसको विशेष स्थान दिया गया है, इसका प्रमुख कारण क्या है हमारा? बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना, तर्क के द्वारा हमें अपनी समस्याओं को सोल्व करने की जो हैबिट बनाई जाती है वो गणित के द्वारा ही बनाई जाती है। बच्चों का समाजीकरण करना, बच्चों का समाजीकरण जो होता है वो भी गणित का के ही देन है। चरित्र विकास करना, चरित्र का विकास हेतु भी इसमें ही हमारा गणित के पाठ्यक्रम में ही दिया है कि चरित्र का विकास आप कैसे कर सकते हैं। तो इसका कौन सा पार्ट हमारा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। वर्तमान जो हमारा वर्तमान में पाठ्यक्रम है उसका दोष क्या है? क्या कमी है उसमें? पाठ्यक्रम में, गणित के पाठ्यक्रम में किस प्रकार की कमी है? तो ये देखते हैं। पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा बल दिया जाता है, ये भी इसकी कमी है। पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा, हम पुस्तक में से ज्यादा पढ़ाते हैं, अपने द्वारा बच्चों को कम प्रयोग कराते हैं, अपने द्वारा कम अनुभव कराते हैं। तो पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा बल दिया है। विषयों में सहसंबंध का अभाव, विषयों में आपस में सहसंबंध होना चाहिए, आपस में जो रिलेशन होना चाहिए उसकी भी एक कमी है। विषय जो है वो एक दूसरे से अलग है, गणित से अलग है। लचीलेपन का अभाव, लचीलापन का मीनिंग होता है कि हल्का, जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो पाठ्यक्रम में बहुत टफ सा लगता है बच्चों को, इसमें हल्कापन नहीं है, इसमें जो इसका लचीलेपन का अभाव है, इसका इसमें कमी है। तो इसमें क्या चला जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी चला जाएगा। ये सारे ही अभाव में है हमारा, ये भी अभाव में है, ये भी अभाव में है, ये भी अभाव में है। तो ये हमारे पार्ट नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इस टाइप से अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।